नमस्कार दोस्तों, हर इंसान चाहता है पैसा कमाना और जब बात शेयर मार्केट की आती है तो सबकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन ये मार्केट ये सिर्फ सपनों का मेला नहीं है, ये अखाड़ा है जहां हर सेकंड एक फाइट चल रही है। यहाँ या तो आप सीख कर आते हो या सीखते सीखते बर्बाद हो जाते हो। ये खेल उनके लिए है जो रिस्क से डरते नहीं लेकिन रिस्क को समझते हैं, जो रातों की नींद छोड़ते हैं ताकि दिन में सही फैसले ले सकें। मास्टरिंग द ट्रेड ऐसे ही लोगों के लिए है जो सिर्फ ट्रेड नहीं करना चाहते बल्कि खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलना चाहते हैं। याद रखो, यहाँ किस्मत नहीं सिस्टम चलता है, यहाँ इमोशंस नहीं डिसिप्लिन जीतता है। और अगर तुम वाकई मार्केट से इज्जत, पैसा और आजादी कमाना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो सही सीख के साथ। चलो आज हम खोलते हैं उस किताब का पहला पन्ना जो ट्रेडिंग की भीड़ में तुम्हें अलग पहचान देगा। शेयर मार्केट, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों की आंखों में उम्मीद तैरने लगती है, क्योंकि यहाँ पैसा है, नाम है और आजादी है। यहाँ हर कोई सोचता है मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। बस एक ट्रेड सही लग जाए, एक स्ट्रेटजी पकड़ में आ जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है? क्योंकि हकीकत ये है, हर दिन हजारों लोग इस दुनिया में कदम रखते हैं, कभी यूट्यूब देखकर, कभी किसी दोस्त की कमाई देखकर, कभी फोमो में आकर, और उन्हें लगता है मैं भी कर लूंगा। पर ये मार्केट किसी को बिना कीमत दिए कुछ नहीं देती। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई ऐप नहीं है जहाँ बटन दबाओ और लाखों आ जाएं। ये एक अखाड़ा है जहाँ हर सेकंड तुम्हारी सोच, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा लालच, तुम्हारा डर, इन सब का इम्तिहान होता है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए सिर्फ चार्ट्स पढ़ना काफी नहीं होता। पैसा कमाने के लिए तुम्हें खुद को पढ़ना पड़ता है, और वहीं से शुरू होती है वो जर्नी जिसके बारे में जॉन एफ कार्टर अपनी किताब मास्टरिंग द ट्रेड में बात करते हैं। ये किताब तुम्हें ट्रेडिंग सिखाने से पहले सोचना सिखाती है, तुम्हारे माइंड को रीसेट करती है। क्योंकि अगर तुम्हारी सोच क्लियर नहीं है तो तुम्हारा ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। यहाँ बात सिर्फ इंडिकेटर की नहीं है, यहाँ बात है तेरा इरादा क्या है। क्या तू आया है मजे लेने या तू आया है मास्टर बनने? क्योंकि एक मास्टर ट्रेडर अपने फैसले इमोशन से नहीं, सिस्टम और डिसिप्लिन से लेता है। मार्केट एक जंगल है, यहाँ या तो तुम शिकारी बनोगे या फिर शिकार, और ये जंगल सिर्फ उनको पहचानता है जिन्होंने खुद को काबिल बनाया हो। जॉन एफ कार्टर यही कहते हैं, अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये मार्केट आपको कुछ नहीं देने आई। ये आपसे सिर्फ एक चीज चाहती है, आपकी तैयारी। और वो तैयारी कहाँ से शुरू होती है? अपने अंदर झांकने से। जब एक ट्रेडर दिन की शुरुआत करता है तो वो सिर्फ मार्केट को नहीं पढ़ता, वो खुद को पढ़ता है। क्या आज मैं फोकस में हूँ? क्या आज मैं लोभ में नहीं हूँ? क्या मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का इरादा बनाया है? क्योंकि इस मार्केट में एक चीज बहुत खतरनाक है, तुम्हारा अपना मन। तुम सोचते हो कि तुम चार्ट्स को देख रहे हो, पर असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें देख रहा होता है। तुम्हारी एक गलती, एक इमोशनल फैसला, एक ये तो पक्का ऊपर जाएगा वाला ट्रैप, और तुम हजारों लाखों गंवा सकते हो। कार्टर कहता है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। तुम एक दो बार सही हो सकते हो, पर लगातार जीतने के लिए तुम्हें एक सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जिसे तुम हर दिन फॉलो कर सको, चाहे मार्केट गिर रहा हो या उड़ रहा हो। वो सिस्टम ही तुम्हारा असली गुरु होता है। लेकिन रुको, बात यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अभी बाकी है। क्या तुम हर उस इमोशन को काबू कर सकते हो जो तुम्हें ट्रेड के नाम पर तबाह कर सकता है? अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस सुबह की जहाँ एक सच्चा ट्रेडर खुद से लड़ता है, डर से, लालच से और उस आवाज से जो कहती है चल आज रिस्क ले लेते हैं। और वहीं से शुरू होगी असली जंग खुद के अंदर की। सुबह का वक्त, कुछ लोग उस समय उठते हैं जब सूरज निकल रहा होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो उस सूरज के उगने से पहले ही अपनी सोच में आग जला चुके होते हैं। एक सच्चा ट्रेडर वो दिन की शुरुआत चार्ट देखकर नहीं करता, वो करता है खुद से एक सवाल पूछकर, क्या मैं आज उस फैसले के लिए तैयार हूँ जो मुझे अमीर भी बना सकता है और बर्बाद भी? जॉन एफ कार्टर कहता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर सुबह एक वॉर जोन में कदम रखता है, और कोई भी जंग तैयारी के बिना नहीं जीती जाती। यहाँ सुबह सुबह तुम्हारे नोट्स तैयार होने चाहिए, तुम्हारा ट्रेडिंग जर्नल खुला होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, वो मन है जो कहता है चल आज थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। यहाँ हर मिनट कीमती है, हर क्लिक एक फैसला है, और हर ट्रेड तुम्हारे अंदर बैठे उस इंसान का आईना है जो या तो डिसिप्लिन से भरा है या फिर तुक्के से लड़ रहा है। कार्टर ने लिखा, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट द स्मार्टेस्ट, दे आर द मोस्ट प्रिपेयर्ड। यह लाइन चुभती है क्योंकि हम सबको लगता है कि हमें बहुत आता है, लेकिन असल में ये मार्केट हर उस इंसान को नंगा कर देता है जो बिना तैयारी के यहाँ आया हो। अब सोचो, अगर आप रोज 10 मिनट लगाकर अपनी गलतियां लिखो, अपने प्लान को दोहराओ, तो क्या वो 10 मिनट आपको हजारों का नुकसान बचा नहीं सकते? लेकिन नहीं, ज्यादातर लोग ये नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे सब आता है। वहीं पर हार शुरू हो जाती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या हुआ था, वो देखता है कि आज की स्क्रिप्ट क्या है। वो अपना सेटअप तैयार करता है, वो प्लान बनाता है कि अगर ये लेवल टूटा तो क्या करूंगा, अगर मार्केट उल्टी
दिशा में गया तो एग्जिट कहां करूंगा, और सबसे जरूरी, मैं कब ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि एक मास्टर वही होता है जिसे पता है कि कब कुछ नहीं करना सबसे जरूरी होता है। जो लोग हर दिन हर हाल में ट्रेड करना चाहते हैं वो इस फील्ड में लंबे नहीं टिकते। कार्टर इसे एक शब्द में कहता है, सिलेक्टिव एग्रेशन, मतलब जब मौका मिले तब पूरे दम से वार करो, वरना शांत रहो, क्योंकि शांत ट्रेडर स्मार्ट ट्रेडर होता है। आज के दौर में जहां हर जगह स्क्रीन चमक रही है, हर मिनट तुम्हें लालच से भर देने वाली चीजें दिखाई दे रही हैं, वहां अगर तुम शांत रह सको तो तुम सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पैसा उन्हें मिलता है जो सिर्फ मार्केट की दिशा नहीं, खुद की भावना की दिशा भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब तक हम मार्केट की बात कर चुके हैं, सिस्टम की बात कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है उस दुश्मन की जो हर ट्रेड के पीछे छुपा होता है, और वो है तुम खुद। जॉन एफ कार्टर ने एक बात बहुत साफ कही, द मार्केट इज न्यूट्रल, इट डजंट हेट यू, इट डजंट लव यू, बट योर ओन माइंड, दैट्स द रियल वॉर। हर वो फैसला जो तुम बिना सोच के लेते हो, हर वो ट्रेड जो तुम सिर्फ इस डर से ले लेते हो कि अगर ये मौका गया तो, असल में वो फैसला तुम नहीं, तुम्हारा डर ले रहा होता है। अब सवाल उठता है, डर से बड़ा दुश्मन कौन है? लालच। हाँ, वही लालच जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये स्टॉक तो अभी और भागेगा, और थोड़ा पकड़ लेते हैं। वो थोड़ा और ही सबसे बड़ा घाटा बन जाता है। हर सफल ट्रेडर की कहानी में एक मोड़ आता है जहां वो सीखता है पैसा कमाने के लिए ज्यादा चाहिए, ये सबसे खतरनाक सोच है। कार्टर ने एक जगह लिखा, मोस्ट ट्रेडर्स डोंट ब्लो अप बिकॉज ऑफ बैड ट्रेड्स, दे ब्लो अप बिकॉज दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। यही वो लाइन है जो सच्चाई से भरपूर है। एक ट्रेडर को जरूरत होती है प्लान की, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत होती है प्लान के खिलाफ न जाने की ताकत की। कई लोग चार्ट पढ़ लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के नाम पर 10 यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं पढ़ पाते। तुम्हें समझना होगा, मार्केट कभी नहीं भाग रही, पर तुम भाग रहे हो या तो लाभ के पीछे या फिर नुकसान से दूर भागने की कोशिश में। एक स्टोरी सुनो। एक प्रो ट्रेडर था जिसने सालों तक केवल एक ही सेटअप पर ट्रेड किया। वो हमेशा कहता था, अगर ये सेटअप ना दिखे तो मेरा सिस्टम है, कोई ट्रेड नहीं। एक दिन मार्केट बहुत तेज चल रहा था, सब कुछ उफान पर था, लोग करोड़ों बना रहे थे। उसका दोस्त आया और कहा, तू बेवकूफ है क्या? देख, ये तो गोल्डन मौका है। उसने जवाब दिया, ये मौका तुम्हारे लिए है, मेरे लिए ये ट्रैप है। उस दिन उसने कोई ट्रेड नहीं लिया। अगले दिन मार्केट क्रैश हो गया, हजारों लोग साफ हो गए और वो बच गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने प्लान को धोखा नहीं दिया। यही है असली मास्टरी। कार्टर बार बार कहता है, यू डोंट विन इन ट्रेडिंग बाय डूइंग मोर, यू विन बाय डूइंग ओनली व्हाट वर्क्स। कम करना लेकिन सही करना, यही ट्रेडिंग का असली मंत्र है। अब सोचो, क्या तुम अपने प्लान को उस वक्त भी फॉलो कर सकते हो जब तुम्हारा मन कह रहा हो बस एक और बार? अगर हाँ, तो तुम एक ट्रेडर नहीं, एक मास्टर बनने की राह पर हो, और अगर नहीं तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब जब हमने ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन खुद की पहचान कर ली है, अब बारी है उस हथियार की जिसके बिना कोई भी योद्धा जंग नहीं जीत सकता। अब हम घुसेंगे उस चैप्टर में जहां सिस्टम ही सब कुछ है। कार्टर के अनुसार जिसके पास सिस्टम नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में सब कुछ चलता है, इमोशन, गट फीलिंग, टिप्स और तुक्का, पर सब कुछ एक जगह जाकर टूट जाता है जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ चलने लगता है। और उस वक्त जो चीज तुम्हें संभाल सकती है वो कोई यूट्यूब स्ट्रेटेजी नहीं, वो है तुम्हारा ट्रेडिंग सिस्टम। जॉन एफ कार्टर ने अपनी किताब में कहा है, अ ट्रेडिंग सिस्टम इज नॉट जस्ट अबाउट एंट्रीज एंड एक्सिट्स, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर सेल्फ। रुकिए, ये लाइन को फिर से सोचिए। एक सिस्टम तुम्हारे आज के लालच और तुम्हारे कल की समझ के बीच का करार है। क्या आप रोज सुबह चार्ट खोलकर सोचते हैं आज क्या चलेगा? तो समझो तुम अब भी शिकार हो, क्योंकि प्रो ट्रेडर ये नहीं पूछता कि आज क्या चलेगा, वो पूछता है मेरा सिस्टम क्या कह रहा है। अब सवाल ये उठता है, सिस्टम बनता कैसे है? क्या ये कोई रेडीमेड चीज है? क्या किसी का सिस्टम उठाकर अपनाया जा सकता है? कार्टर कहता है, आप एक रणनीति उधार ले सकते हैं, बट यू कैनॉट बोरो डिसिप्लिन। तुम किसी का सिस्टम तो ले सकते हो, लेकिन उसे निभाने की हिम्मत तुम्हारी अपनी होगी। एक सच्चा सिस्टम 3 चीजों से बनता है। एज, यानी ऐसा सेटअप जो बार बार काम करे। रूल्स, कब एंटर करना है, कब निकलना है, कब चुप रहना है। रिस्क, हर ट्रेड में कितना दाम लगाना है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो कोई नहीं बताता, एक सिस्टम का मतलब है ना कहने की ताकत। अगर तुम्हारे सिस्टम में कोई ट्रेड फिट नहीं बैठता तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा, चाहे वो कितना भी पक्का क्यों ना लगे। जॉन एफ कार्टर ने अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल एंट्री शेयर की थी जहां उन्होंने लिखा, आई वॉज टेम्प्टेड टू ब्रेक द रूल्स बट देन आई रिमेम्बर्ड आई डोंट ट्रेड फॉर एक्साइटमेंट, आई ट्रेड फॉर फ्रीडम। और यही लाइन ट्रेडिंग की आत्मा है। तुम्हें ये तय करना है, तुम यहाँ थ्रिल के लिए आए हो या लाइफस्टाइल के लिए। सिस्टम वो चीज है जो तुम्हें ट्रेडिंग से तुरंत का नशा हटाकर धीरे धीरे अमीर बनने की सोच सिखाता है। सिस्टम मतलब हर उस वक्त चुप रहना जब तुम्हारा मन चीख चीख कर कह रहा हो बस एक बार और जो लोग ऐसा कर लेते हैं, मार्केट उन्हें इनाम नहीं इज्जत देती है। अब जब सिस्टम की बात हो चुकी है,
अगला सवाल है, क्या तुम्हारा दिमाग उस सिस्टम को निभा सकता है? क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस चीज की जिसे कार्टर मेंटल गेम कहता है, जहां ट्रेंड लाइन से ज्यादा जरूरी होती है तुम्हारी सोच की लाइन। अगली कड़ी में हम उतरेंगे मन के मैदान में और जानेंगे कैसे एक माइंडसेट एक ट्रेड को या तो डिसिप्लिन का देवता बना सकता है या लालच का गुलाम। ये हिस्सा हल्का नहीं होगा। यहाँ से ट्रैफिक खत्म होता है और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जॉन एफ कार्टर ने एक जगह लिखा था, द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप इज यूजलेस इफ योर माइंड इज नॉट रेडी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि चाहे आपके पास दुनिया का सबसे बेमिसाल सिस्टम क्यों ना हो, अगर आपका माइंड हर ट्रेड के साथ डर, घबराहट और लालच से लड़ रहा है तो हार पक्की है। ट्रेडिंग एक मनोविज्ञान है। यहाँ दिमाग वो चाबी है जो तिजोरी खोलती भी है और बंद भी कर देती है। अब सोचिए, जब आप ट्रेड करते हैं तब आप किस सोच से करते हैं? क्या उस समय आप सिर्फ पैसा कमाने की जल्दी में होते हैं या आप शांत रहते हैं जैसे कोई शिकारी झाड़ियों में बैठकर सही वक्त का इंतजार करता है? कार्टर कहता है, पेशेंस इज अ पोजीशन, साइलेंस इज अ ट्रेड। यहाँ चुप रहना भी एक फैसला है और हर बार स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ ना करना सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। लोग समझते हैं कि बार बार ट्रेड करना ही एक्टिवनेस है, लेकिन नहीं, सिर्फ सही वक्त पर ट्रेड करना ही असली एक्टिवनेस है। माइंडसेट वही है जो तुम्हें लालच से खींचता है, डर से बाहर लाता है और तुम्हारे अंदर वो एक आवाज बनाता है जो कहती है, ये सिस्टम कह रहा है रुको तो रुक जाओ। अब आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक ट्रेडर था जो हर दिन एक ही सवाल खुद से पूछता था, अगर मैं इस ट्रेड को खो भी दूं तो क्या मैं फिर भी मानसिक रूप से शांत रहूंगा? अगर जवाब हाँ होता तो ही वो ट्रेड करता। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था ट्रेडिंग में जीतना सिर्फ टेक्निकल नहीं, मानसिक युद्ध है। कार्टर बार बार कहता है, इमोशंस आर एक्सपेंसिव, एवरी टाइम यू पैनिक इट कॉस्ट यू मनी। अब बात करते हैं सबसे आखिरी सच की, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन उसी माइंडसेट के साथ बैठना, ना ज्यादा जोश ना ज्यादा डर, बस अपने सिस्टम को फॉलो करना। मानो जैसे डॉक्टर रोज ऑपरेशन करता है, एक प्रोफेशनल की तरह, ना कि जुआरी की तरह। कंसिस्टेंसी वही है जो तुम्हें ट्रेडर से संस्थागत सोच तक लेकर जाती है। अब जब तुम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर खड़े हो तो खुद से एक ही सवाल पूछो, क्या मैं वही इंसान हूँ जो इस किताब के पहले पन्ने पर था? अगर जवाब नहीं है तो बधाई हो, तुमने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखी, तुमने खुद को पढ़ा है। और यही है मास्टरिंग द ट्रेड का असली मकसद, क्योंकि ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, ये एक तपस्या है। हर क्लिक, हर एंट्री, हर एग्जिट वो मंत्र है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। और अगर तुमने अब तक ये सब समझ लिया है तो अब कोई चार्ट तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा मन स्थिर है। अगर ये शब्द तुम्हारे अंदर कुछ हिला गए हों, अगर इस सफर ने तुम्हें सिर्फ ट्रेडर नहीं, जिम्मेदार, शांत और सिस्टम से लैस योद्धा बनने की आग दी हो, तो अब तुम्हारी बारी है। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये आग और दिलों तक पहुंचे। कमेंट करो तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी ट्रेडिंग सीख क्या रही। और अगर तुम वाकई इस जंग में अकेले नहीं रहना चाहते तो शेयर करो उस दोस्त के साथ जो ट्रेडिंग में है या बर्बादी के कगार पर। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये कोई आम YouTube चैनल नहीं, ये है एक कमांडो कैंप जहां हर वीडियो तुम्हें उस इंसान के करीब लाता है जो तुम बनना चाहते हो।